हाय गाइस। हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कैट से रिलेटेड, कैट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन का वो रहेगा बच्चों, हमारा जो पेपर आता है कैट का वो ऑब्जेक्टिव आता है, हम सबको पता है। लास्ट 25 ईयर्स प्लस से कैट हो रहा है और ये पेपर हमेशा से ऑब्जेक्टिव था बेटा, पेपर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, पेपर कभी भी सब्जेक्टिव नहीं था। अब बच्चे कहेंगे कि सर ऐसी चर्चा आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें, इन बातों का क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि कई बच्चे मैथ से, क्वांट से बहुत डरते हैं, उन्हें लगता है कि उनका मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो क्या करें। तो आज मैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ। तो बेटा आपको ये जान के खुशी होगी कि पेपर में मैथ्स आता ही नहीं है, कैट में मैथ्स आता ही नहीं है। बच्चे कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो। बेटा मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कैट में जो आता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है। तो बच्चे कहेंगे कि सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे डिफरेंट है मैथ से। तो बेटा ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, मैथ जो हम पढ़ते थे वो सब्जेक्टिव होता था। तो उसमें क्या चेंजेस होंगे सर। तो बच्चों वहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन करके दिखाना होता था, यहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन करके नहीं दिखाना होता। इनफैक्ट आप जहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करोगे वो शीट भी आप अपने साथ ला सकते हो, ना भी लेके आओ, उसको कोई पढ़ने नहीं वाला है कि आपने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया था। जब उस क्वेश्चन को कोई पढ़ने ही नहीं वाला, इसका मतलब आपने कैसे क्वेश्चन किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड दैट कि बस आपका आंसर सही आना चाहिए, आपने ऑप्शन सही लगाया हो। तो बेटा दो तीन बातें ध्यान रखो। देखो सबसे पहले आप मैथ्स में कैसे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ आप मैथ्स में जीरो थे, क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में आपने कभी सोचा कि कैट एग्ज़ाम जो कि दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट एग्ज़ाम है, हाँ जी मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बेटा, ये इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट एग्ज़ाम है। कैसे सर, अगर आप इसको जीमेट से कंपेयर करें बेटा, उससे भी बढ़िया क्वांट हमारी कैट में आती है। मैं बोल रहा हूँ ये सबसे स्मार्टेस्ट एग्ज़ाम है, मैंने हार्ड वर्किंग एग्ज़ाम नहीं बोला बेटा। यहाँ पे हमारी थिंकिंग एबिलिटी चेक होती है। कैसे सर, देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपसे, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। बच्चे कहेंगे हमने इतने सब्जेक्ट पढ़े सर बचपन में, मतलब कई सब्जेक्ट्स पढ़े हमने, 40-50 सब्जेक्ट्स पढ़े, कई सब्जेक्ट्स हमने ग्रेजुएशन में पढ़े, उनमें से कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा है और हमें सिर्फ जज किया जा रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी से। तो क्या कारण है सर। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये स्किल्स हैं। तो बच्चे कहेंगे सर सब्जेक्ट और स्किल्स में क्या फ़र्क होता है। तो बेटा बहुत फ़र्क होता है। ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए। एक बात बताओ, आप सोच के देखना, इस बात पे गौर करना जो मैं बोलने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि बच्चों दुनिया में हम कुछ भी सोचते हैं, अभी आप कुछ भी सोच रहे हो मेरे बारे में या कुछ भी किसी के बारे में भी, तो बच्चों दुनिया में दो ही तरीके से चीज़ें सोची जाती हैं, या तो वर्बली या फिर क्वांटिटेटिवली। और कैट एग्ज़ाम अल्टीमेटली यही दो चीज़ें हमारी चेक करता है बेटा, कि हम कितना अच्छा सोचते हैं वर्बली और कितना अच्छा सोचते हैं हम क्वांटिटेटिवली। और कोई भी कंपनी कहती है कि अगर आपकी थिंकिंग क्वांटिटेटिवली और वर्बली अच्छी है तो आपसे कोई भी काम करवा लेंगे। भाई साहब आपका माइंड बहुत बढ़िया है। तो अल्टीमेटली वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक कर रहे हैं। आप सोचो ना, आपकी कोई जनरल नॉलेज चेक कर रहा, ना आपके डोमेन सब्जेक्ट चेक कर रहा, वो कह रहे हैं इनकी क्या ज़रूरत है, ये सारी काम तो हम गूगल से करवा लेंगे, मतलब इनके लिए तो कोई और ढूंढ लेंगे बंदा। हमें तो वो बंदा चाहिए जो डिसीजन ले सके। डिसीजन का मतलब समझते हैं, जो येस या नो बोल सके। कल को आप किसी कंपनी में मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, सीईओ बनेंगे, तो अल्टीमेटली आपका काम होगा जजमेंट लेना, है ना। और आपकी जितनी अच्छी जजमेंट होगी उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जजमेंट से बच्चों अल्टीमेटली काफ़ी सारा फ़र्क पड़ सकता है। मतलब ऐसे सोचो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर एक $1 बिलियन की कंपनी है और सपोज़ आपको 100 मिलियन डॉलर्स का एक डिसीज़न लेना है, और आप 70% नहीं बल्कि 80% डिसीजंस अच्छे लेते हैं, तो आप सोचो 10% की वजह से हाई प्रोबेबिलिटी है कि, मतलब आप सोचो आप 10-20 मिलियन डॉलर्स का कंपनी को फ़ायदा करवा सकते हो। तो जिस कंपनी को आप 10-20 मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा सिर्फ एक डिसीज़न से करवा सकते हो, तो वो कंपनी आपको 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर्स क्यों ना दे, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी काम करती है। किसमें थिंकिंग एबिलिटी, अल्टीमेटली अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है, आपके सोचने की क्षमता अच्छी है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मानना है इस कैट एग्ज़ाम के थ्रू
कंपनीज़ का, कॉलेजेस का। तो आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको आपको अल्टीमेटली ये बताना चाहता हूँ कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप अभी उसको एग्ज़ाम मान के मत करें, आप उसको एक जीवन की तरह लें कि अगर आप ये दो चीज़ें वैसे भी अच्छी कर लेते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता वैसे ही अच्छी हो जाती है बहुत। तो ऐसे सोचिए। तो आई एम श्योर आज की इन बातों से आपको इन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा होगा बेटा कि एग्ज़ाम हम देना क्यों चाहते हैं। तो अभी सब कुछ छोड़ दो, आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा उसके बाद, भाई अल्टीमेटली आप लाइफ स्किल तो सीख ही रहे हो ना बेटा। तो एक तो ये कारण है कि हमें कैट को बहुत अच्छे से देना चाहिए, ये बात बच्चों को समझ में आ रही होगी। और दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ बेटा, यहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मैथ्स कैसा है, आपकी इंग्लिश कैसी थी। देखो ये दोनों तो ज़रिए हैं आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो पेपर बहुत स्मार्ट आता है, पेपर को ऑप्शन से किया जाता है, पेपर को एक डिफरेंट वे से सोचा जाता है। यहाँ ये नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर 6 नंबर का सवाल है तो उसको 6 नंबर का करके दिखाओ, है ना। मतलब मुझे तो बचपन की अभी भी एक बात याद है, मैथ्स का पेपर दे के आया, मैंने इतना बढ़िया सोल्यूशन दिया 6 नंबर के क्वेश्चन का, लेकिन मैंने 4 लाइनों में दे दिया और मैडम बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, उसे मुझे 3.5 नंबर दिए, 2.5 नंबर काट लिए। मैं गया मैडम के पास, मैंने कहा आप इसमें गलती बताओ, मैं पूरा क्वेश्चन समझा सकता हूँ मैंने कैसे किया। वो कहते नहीं 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 नहीं, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको जितना लिखना चाहिए था उतना आपने नहीं लिखा। उस दिन से मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों कि कोई ऐसे एग्ज़ाम को देना है, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है बच्चों को कि जिसमें जिसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने सॉल्यूशन कितनी लाइनों में दिया, फ़र्क इससे पड़ता है कि सॉल्यूशन सही दिया है या नहीं दिया, मेरी थिंकिंग सही है या नहीं है, इससे फ़र्क पड़े। तो कैट आपकी थिंकिंग ही चेक करता है बेटा। अब आप कहेंगे सर थिंकिंग भी अच्छी नहीं हुई तो बेटा वहाँ तो हमारी सोच में गड़बड़ है, तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा हमें। ये एक स्किल है जिस पर काम किया जा सकता है, तो उस पर तो हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे। आई एम श्योर दैट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहा करो बेटा, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है जो मैंने अभी शुरू की है। मैं आपसे बातें करता रहूँगा, सब बच्चे मेरे लिए एक हैं बेटा। आप लोग मेरे उन्हीं बच्चों की तरह हो जिनको मैं पेड पढ़ाता हूँ, और सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ध्यान रखिए अपना, और एग्ज़ाम की तैयारी पूरी अच्छे से करते रहिए, पूरे मन से करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।